Good morning, students of class 10th. Today we will do a new lesson, Nelson Mandela Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela himself. आज हम एक नया लेसन लेंगे नेल्सन मंडेला जो कि नेल्सन मंडेला द्वारा लिखा गया है. This chapter has been taken from Nelson Mandela's book of the same name, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. तो नेल्सन मंडेला ने ये बुक लिखी थी, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जिसका नाम था, इससे ये लिया गया है. It provides us a glimpse of the early life of Nelson Mandela, his education, 30 years in prison, and the pains he had suffered in his young age. ये कहा जीवन इसकी नेल्सन मंडेला की जीवनी से लिया गया है, जिसमें उसकी शिक्षा जो 30 साल उन्होंने जेल में बिताए, उनकी जो तकलीफ़ें थीं अपनी यंग एज में, वो सब इसके बारे में यहाँ इसमें डिस्क्राइब्ड है. The chapter recounts his fight for the freedom of his own people who were tortured by whites. और ये जो है इस कहानी है जो कि अंग्रेज़ों की जो जुल्म जो अंग्रेज़ों ने साउथ अफ्रीका में किया था, अत्याचार किए थे, उसके बारे में नेल्सन मंडेला ने लिखा है. अब हम कहानी पे आते हैं. Have you read of Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid? तो क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ा है जो कि अपनी पूरी जीवन जो है अपार्थाइड मतलब रंग भेद के खिलाफ लड़ते हुए बिताए. Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation. अब नेल्सन मंडेला ने 30 साल अंग्रेज़ों ने उनको 30 साल जेल में बंद रखा. इसके बाद फाइनली जो है इलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका में 1994 में, जिसमें नेल्सन मंडेला पहले ब्लैक प्रेसिडेंट मतलब काले अश्वेत प्रेसिडेंट चुने गए. In this extract from his autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration. Can you guess what the occasion might be? ये जो उनकी आत्मकथा से जो कहानी ली गई है, इसमें मंडेला जो है इनॉग्रेशन की बात करते हैं. इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन जो उनकी नई सरकार को उद्घाटन हुआ था, उसकी बात करते हैं. कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? चेक योर गेस विद द न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10th May. अब 10th May 1994 में BBC ने जो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की थी नेल्सन मंडेला के बारे में, वो ये इस प्रकार है. मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट. तो BBC ने लिखा कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने. नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल. तो तीन सेंचुरी मतलब 3 दशक के अंग्रेज़ों के राज के बाद नेल्सन मंडेला पहले अश्वेत या काले ब्लैक राज प्रेसिडेंट बने थे. मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स. तो 400 सीट का जो असेंबली थी उसमें मंडेला की पार्टी जो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट्स जीती थी. द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस. अभी जो इनाग्रेशन की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे उसके बारे में बताया है BBC ने. द इनाग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे. जो कि जिनका जो सरकार का जो उद्घाटन था, नई सरकार ने जब शपथ ली, वो वहाँ पे एक यूनियन बिल्डिंग है, उसके एम्फी थिएटर में जो प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका का कैपिटल है, वहाँ पे ये उद्घाटन समारोह हुआ. अटेंडेड बाई पॉलिटिशियंस एंड डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड. इसमें 140 देश के राष्ट्राध्यक्ष ने इसमें भाग लिया था. Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. तो नेल्सन मंडेला ने अपने संदेश में क्या कहा कि अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी अश्वेत जो है, कोई भी मतलब अश्वेत जो है इस तरह के जुल्म अत्याचार साउथ अफ्रीका पे कर पाएगा. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and colors celebrating together. तो वहाँ के जो काले और सफ़ेद जो अंग्रेज़ लोग थे, सबों ने jubilant scenes मतलब बड़ी खुशी मनाई वहाँ पे साउथ अफ्रीका में के सड़कों पर. More than 1 lakh South African men, women and children, all races, sang and danced with joy.
अब आगे नेल्सन मंडेला आगे लिखते हैं 10th मई डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो 10 मई को ये सेरेमनी हुई थी। तो नेल्सन मंडेला ये लिखते हैं 10th में डॉन ब्राइट एंड क्लियर। तो उस दिन काफ़ी साफ सुथरा मौसम, साफ वाला दिन था। फॉर पास्ट फ्यू डेज आई हैड प्रेजेंटली बेसिज्ड by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration। तो पिछले कुछ दिनों से जो बाहर के देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे थे वो इनसे मिलने आया करते थे। The inauguration will be the largest gathering ever of the international leaders on South African soil। ये जो इनाग्रेशन जो उद्घाटन समारोह था, इसमें पहली बार ऐसा होने वाला था कि इतनी ज़्यादा संख्या में दुनिया के जो लीडर्स थे, वर्ल्ड लीडर्स, वो आके भाग ले रहे थे। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria। अब ये जो प्रिटोरिया में जो एम्फी थिएटर है, यूनियन बिल्डिंग की एक जगह है, वहाँ पे ये होने वाला था। फॉर डिकेड्स इट हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। और ये बहुत दशकों तक ये जो वाइट ये जो यूनियन बिल्डिंग है अंग्रेज़ों की सरकार का केंद्र रहा है। एंड नाउ it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government। अब ये पहली बार ऐसा होने जा रहा था कि इस यूनियन बिल्डिंग में हर रंग के लोग, यानी गोरे काले सब लोग आके यहाँ पे जो पहले जो डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातांत्रिक सरकार बनने जा रही थी, और नॉन रेशियल मतलब जो रंग भेद पर आधारित नहीं थी, ऐसी सरकार का उद्घाटन यहाँ पे यूनियन बिल्डिंग में होने जा रहा था। On the lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani on the podium। Mr. D. Clark was the first sworn in as the second deputy president। अभी जो पहला जिनका जो उनका खास दिन मौका था उद्घाटन का, वहाँ पे ये जो नेल्सन मंडेला अपनी डॉटर जिसका नाम ज़ेनानी है उनके साथ गए शपथ लेने। तो पहले जो है मिस्टर डी क्लार्क हैं, वो पहली बार वो सेकंड डेप्टी प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने शपथ ली। देन थाबो मेबेकी वो सोनी एज द फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट। फिर थाबो मेबेकी थे जिनको फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाई गई। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the people। तो अब जब नेल्सन मंडेला का शपथ लेने का समय आया तो उन्होंने क्या शपथ लिया कि वो संविधान को वो सबसे ऊपर रखेंगे और उसको मानेंगे और लोगों की वेल-बीइंग मतलब उनके भलाई में काम करेंगे। To the assembled guest and the watching world I said। वहाँ पे जो लोग assembled guest थे जो बाहर से विदेशों से आए थे, उनके सामने नेल्सन मंडेला ने कहा, क्या कहा? Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब ये कह रहे हैं कि हम आप लोग के सामने जो है हमें जो नई आज़ादी मिली है, इसको हम आज अच्छे से मनाएंगे। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। नेल्सन मंडेला ने कहा कि ये जो आज एक नया समाज बनने जा रहा है, जो कि पिछले दशकों से तीन दशकों से अंग्रेज़ों के अत्याचार के बाद से जो नया समाज बनने जा रहा है, वो ऐसा समाज होगा जहाँ पे मानवता को लेकर लोग प्राउड फील करेंगे, गर्व महसूस करेंगे। ये मानवता पर आधारित होगा। We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be the host to the nations of the world on our own soil। अभी नेल्सन मंडेला कहते हैं कि we who were outlaws, जो हमको अंग्रेज़ों द्वारा गैर कानूनी माना जाता था, वो अब हमारे पास वो प्रिविलेज है, मतलब हमें वो ऐसा मौका मिला है कि हम एक नया नेशन, अच्छा जो सामाजिक अधिकारों पर बेस्ड होगा, ऐसा समाज का नेशन बनाने जा रहे हैं। We thank all of our distinguished international guests for having come to take position with the people of our country। अब वो कह रहे हैं कि सबको उन्होंने धन्यवाद दिया। What is after all a common victory for justice for peace। कह रहा है कि सभी के लिए न्याय और शांति की जीत का प्रतीक होगा। We have at last achieved a political emancipation। तो
उन्होंने कहा कि हमने अपना राजनीतिक जो है उद्धार किया है आज के दिन. We pledge ourselves to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो कहते हैं आज हम शपथ लेते हैं कि हमारे जो अश्वेत लोग हैं उनको हम बॉन्डेज मतलब बंधन से मुक्त करेंगे. बंधन किसके? गरीबी के बंधन से. डिप्रीवेशन जो मतलब हमें जो कमियां रही हैं हमारे समाज में, जो हम सफरिंग जो हमने जो कष्ट झेले हैं, और जो जेंडर मतलब सेक्स के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके ऊपर हम उससे हम उनको आज़ादी दिलाएंगे. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation. अब उसके बाद क्या हुआ, जो सेरेमनी थी वहाँ पे लोगों ने सर उठा के ऊपर देखा कि वहाँ पे अफ्रीकन जो जेट प्लेन्स थे, हेलीकॉप्टर्स थे और ट्रुप कैरियर्स प्लेन्स थे, वो सब आके एक फॉर्मेशन में उन्होंने वहाँ पे अपना हवाई प्रदर्शन किया. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalist to democracy. अब ये केवल एक मिलिट्री का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें कि उन्होंने दिखाया कि जो हमारी मिलिट्री है वो देश के प्रति कितनी वफादार है, लॉयल है टू अ न्यू गवर्नमेंट, जो नई सरकार के प्रति कितनी लॉयल है. Only moments before, the highest generals of South African Defence Forces and police were just bedecked with ribbons. अब जो नई सरकार में जो साउथ अफ्रीकन मिलिट्री के जो अधिकारी थे उनको जो है पदक वगैरह दिए गए, मेडल्स दिए गए. I was not unmindful of the fact that not so many years ago, before they would not have saluted but arrested me. अब ये नेल्सन मंडेला को ये आभास हो रहा है कि जो मिलिट्री के जो अधिकारी हैं कुछ समय पहले तक हमको अरेस्ट करने के लिए ही हरदम तत्पर रहते थे. अब ये पहली बार है जो नई सरकार में नेल्सन मंडेला को एक राष्ट्रपति के तौर पर सलामी दे रहे हैं. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold on the new South African flag. इसके बाद जो है South African flag का डिस्प्ले हुआ. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of white singing कोसी सिक्लेल. तो ये अभी क्या हुआ कि जो अंग्रेज़ों के टाइम का जो नेशनल एंथम था और जो नया है नेशनल एंथम साउथ अफ्रीका का था, वो वहाँ पे उसकी धुन वहाँ बजाई गई. एंड ब्लैक सिंगिंग एट डायस्टेम, the old anthem of the republic. Although the day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. अब इन्होंने जो नया एंथम था उसके लिरिक्स जो है उसके लोगों को पता नहीं था, फिर भी लोग इसी तरह से उसको गाए. On the day of inauguration, I was overwhelmed with the sense of history. In the first decade of the 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination against the dark-skinned people of our land. अब ये कह रहे हैं कि जो उद्घाटन का दिन था वो इतना खुशी का दिन था कि इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, क्योंकि ये फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, जो 20th सेंचुरी का फर्स्ट डिकेड था आफ्टर जो पहले जो एंग्लो बोअर वॉर के बाद का समय था, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, उनके मंडेला के पैदा होने से पहले का दिन था. द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप द डिफरेंसेस. तो जो वाइट जो सफ़ेद गोरे लोग थे वहाँ पे उन्होंने अपनी जो साउथ अफ्रीकन से जो दूरी थी, जो उनके जो मतभेद थे, उसको उन्होंने मिला दिया था और एक नए समाज के गठन का उन्होंने शपथ लिया था. The structure they conscious of aware of created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies of the world ever known. Now in the last decade of the 20th century, ये 20th century का जो last decade है, and my own 8th decade as a man, that system had been overturned forever and replaced by one of that recognized the rights and freedom. अब जो उन्होंने 1994 में जो नया समाज बना,
जो डिस्क्रिमिनेशन पर आधारित पुराना समाज था उसको उन्होंने उसको तोड़ दिया. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. अब ये दिन जो नया दिन था आज़ादी का, वो हज़ारों लोगों के sacrifice से, बलिदान से आया था. People whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply a sum of all those African patriots. अब अफ्रीका, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं, उनको सब आज के दिन ऐसा आभास हो रहा था कि जो उन्होंने हज़ारों लोगों ने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए अपने बलिदान दिए हैं, वो उनके एक रिप्रेजेंटेटिव, उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आए हैं. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. अब उनको नेल्सन मंडेला को ये दुख हो रहा है कि जो हज़ारों लोगों ने जो आज़ादी के लिए बलिदान दिए हैं, उनको वो धन्यवाद नहीं दे सकते और वो स्वयं भी इस अच्छे दिन को नहीं देख सकते. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country. अब जो अपार्थाइड का जो पॉलिसी थी, मतलब जो रंग भेद का, डिस्क्रिमिनेशन की जो पॉलिसी थी, वहाँ पे इसने जो है बहुत गहरा घाव दिया था साउथ अफ्रीका को. And my people, all of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. अब ये कह रहे हैं कि जो घाव था, दर्द था, उसको बुलाने में कई जनरेशन्स लग जाएंगे. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, and Chief Luthils, and the Yusuf Dados, and Bram Fishers, and Robert Subokrasi of our time. उन्होंने कहा कि जो अत्याचार के दिन थे अंग्रेज़ों के, उन्होंने साउथ अफ्रीका में बहुत से नए नेता पैदा किए जो आज़ादी के लिए लड़े. Men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. ऐसे जो आज़ादी के नेता थे जिन्होंने बलिदान दिए, वो दोबारा पैदा नहीं होंगे. Perhaps it requires such depth of oppression to create such heights of character. कह रहा है कि जितने अत्याचार किए, उससे जो है साउथ अफ्रीकन्स का जो चरित्र बहुत मजबूत हो गया और वो अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए तत्पर हो गए. My country is rich in minerals and gems. अब कहते हैं नेल्सन मंडेला कि साउथ अफ्रीका है, वो जो मिनरल्स में और जेम्स में काफ़ी समृद्ध है. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. लेकिन वो कहते हैं कि जिसका जो रियल वेल्थ है, असली जो धन है इस देश का, वो है वहाँ के लोग हैं, जो कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा कीमती हैं. It was from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. अब ये कह रहे हैं कि जो उनके कॉमरेड्स, उनके जो साथी थे जो आज़ादी की लड़ाई में लड़े थे, उनसे उन्होंने क्या सीखा कि हमें कैसे करेजियस होना चाहिए, कैसे शक्तिशाली बनना चाहिए. टाइम आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया. उन्होंने देखा कि जो बहुत से आदमी औरत थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने आज़ादी के लिए किस तरह से अपने जान दे दी थी. आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग अ स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलियंस. उन्होंने देखा कि जो साउथ अफ्रीका के लोग थे, वो कि जो अत्याचार थे उनको किस तरह से उन्होंने सहा और फिर भी वो मजबूती से खड़े रहे. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट. अब वो बहुत बड़ी बात कहते हैं नेल्सन मंडेला कि ये करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर. करेज क्या है, बहादुरी क्या है, ये डर के जो भय का एब्सेंस नहीं है, मतलब डर का ना होना नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट. करेज क्या है, हम डर के ऊपर जो जीत है उसको हम करेज कहेंगे. द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड. बहादुर आदमी वो नहीं है जो जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर. वो बहादुर आदमी वो है जो डर के ऊपर जीत हासिल करता है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. तो कह रहा है कि जो भी पैदा होता है वो हेट्रेड लेके पैदा नहीं होता है कि रंग के और जाति के आधार पर, बल्कि उसका जो बैकग्राउंड होता है, जो रिलीजन होता है, उसको सिखाता है कि ये काला है, ये सफ़ेद है, इससे घृणा करो. पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव. कह रहा है कि
जो लोगों को घृणा करना सिखाया जाता है, लेकिन क्या एक बात और सिखाई जाती है कि आदमी को अभी हम ये भी सिखा सकते हैं कैसे हम एक दूसरे से मानवता के आधार पर प्यार करें। इवन द ग्रेवियस्ट even the grimiest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. अब वो कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे ख़राब समय था जब हम देश जेलों में पड़े हुए थे, तो उन्होंने मानवता को वहाँ पर भी देखा था, just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. कह रहा आदमी की जो अच्छाई है वो एक ज्योति की तरह से है जिसको बुझाया नहीं जा सकता। In life, every man has twin obligations: obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. तो अभी नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि एक आदमी के पास ट्विन ऑब्लिगेशन, मतलब दो तरह की ऑब्लिगेशन, मतलब जिम्मेदारियां होती हैं। एक ऑब्लिगेशन होता है पेरेंट्स के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति और अपने लोगों के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशन होता है दूसरा ऑब्लिगेशन अपने देश के प्रति होता है। इन अ सिविल ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दिस ऑब्लिगेशन। कह रहा है जो एक सिविल सोसाइटी होती है वो हर आदमी को ये दोनों ऑब्लिगेशन पूरा करने की पूरी छूट होती है, अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़। अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार इन दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of these obligations. लेकिन वो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे देश में ये दोनों ऑब्लिगेशंस पूरा करना बहुत ही मुश्किल था एक काले आदमी के लिए जो अश्वेत आदमी था। इन साउथ अफ्रीका, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. कह रहा कि जो साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे, वो अगर ये अपने ये ऑब्लिगेशंस पूरा करना चाहते थे तो उनको सज़ा दी जाती थी। इन साउथ अफ्रीका, a man who tries to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home. कह रहा है इस साउथ अफ्रीका में कोई भी आदमी जो अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति जो जिम्मेदारी थी, अगर वो पूरे करना चाहता था, उसको जो है अपनी फैमिली से अलग करके जेल में डाल दिया जाता था। A twilight of existence, secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place my people above my family. अब ये कहते हैं कि नेल्सन मंडेला की शुरू में तो उन्होंने I did not in the beginning choose to place my people above my family. तो कह रहा है कि उन्होंने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा। But in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, brother and father. कह रहा कि जो इनके जो obligations थे एक बेटे के रूप में, भाई और पिता के रूप में, वो उसे हस्बैंड के रूप में वो उसे पूरा नहीं कर पा रहे थे। I was not born with hunger to be free. I was born free in every way, but I could know. कह रहा I was not born with hunger. कह रहा कि वो I was not born with the hunger to be free. कह रहा कि उनको ये आज़ाद होने की भूख नहीं थी। I was born free. कह रहा वो आज़ाद पैदा हुए थे, free in every way. Free to run in the fields. उन्हें पूरी आज़ादी थी कि अपने खेतों में किस तरह से वो दौड़े। Near my mother's hut. Free to swim. उन्हें तैरने की आज़ादी थी। That ran through my village. Free to roast mealies under the stars. और खाना बनाने की आज़ादी थी। Ride the broad backs of slow moving bulls. और जो बुल पे चढ़ के घूमने की आज़ादी थी। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe. अपने ट्राइब्स के जो कस्टम्स है उसको अगर वो फॉलो करते रहते उनको ये सब आज़ादी थी। I was not troubled by laws of man or God. उनको जो है किसी भी मानव द्वारा बनाए गए नियमों या भगवान के नियमों से बंधे होने से वो आज़ाद थे। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. ये अब एक समय ऐसा आया कि उनको ये महसूस होने लगा कि जो उनका जो बॉयहुड फ्रीडम है, जो लड़कपन का जो इनकी जो आज़ादी है, वो एक इल्यूशन है। वो सिर्फ एक मतलब
इल्यूजन है, एक वहम है। मैंने डिस्कवर्ड एज अ यंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी। अब उन्होंने जो उनको ये आभास हुआ कि उनकी आज़ादी तो पहले ही छीन गई है। एंड आई बिगैन टू हंगर फॉर इट। अब उसको पाने के लिए वो काफ़ी तीव्र गति से इच्छा हो गई। एट फर्स्ट एज अ स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑफ नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चोज। अब शुरुआत में तो उन्होंने उनको सिर्फ केवल अपने लिए आज़ादी चाहिए थी कि वो आज़ादी क्या थी, ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि रात में अकेले अपने जैसे चाहे घूमें, जैसे चाहे पढ़ें, और जो चाहे करें। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल अर्निंग। अब इसके बाद क्या हुआ, तो कुछ समय बीतने के बाद उन्होंने जोहानिसबर्ग में उनको और लोगों की आज़ादी के लिए भी मन में इच्छा हुई। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. अब उनको ये लगा कि केवल वही आज़ाद नहीं है, बल्कि उनके भाई बहन भी आज़ाद नहीं हैं। I saw that was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. उनको इसलिए आभास हो गया कि जो साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उनको अपने पास भी आज़ादी नहीं है। Then that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my country. अब ये इस समय उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी वो ज्वाइन किया, और उनके मन में आज़ादी की ज्वाला धधक उठी। इट वॉज हिज डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी। अब उनको ये लगा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी स्वतंत्र होकर इज़्ज़त की ज़िंदगी जीना चाहिए। अब इससे उनके जीवन में काफ़ी बदलाव आया। ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन। अब ये काफ़ी मजबूत बन गए। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम। अब ये ये जो लॉ अबाइडिंग जो एक अटॉर्नी थे, ये जो वो वकील थे, उससे वो एक क्रिमिनल बन गए। क्रिमिनल मतलब वो है कि आज़ादी के लड़ने के लिए, स्वतंत्रता के लड़ने वाले बन गए। I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man, but I found that I could not enjoy the poor and limited freedom. तो उन्होंने कहा कि I am no more virtuous or self-sacrificing than the next man। कह रहा कि हम बहुत ही virtuous या self-sacrificing नहीं हैं। I found that I could not even enjoy the poor, the limited freedoms। कह रहा कि उनको लगा कि जो थोड़ी बहुत आज़ादी है वो भी उसको enjoy नहीं कर पा रहे हैं। I was allowed when I knew my people were not free। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। कह रहा है कि फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता। द चेन ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वे द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। कह रहा है कि अगर हमारे देश के एक आदमी भी अगर बंधन में है, बंधा हुआ है, वो बंधन जो है सारे देश के लिए है। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल। I was allowed when I knew my people were not free। कह रहा है कि उनको समझ में आया कि हमारे जो लोग हैं फ्री नहीं है। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल, द चेन्स ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑफ ऑल ऑफ देम। कह रहा है कि अगर हमारा एक भी आदमी, हमारा साउथ अफ्रीकन अगर बंधन में है, बंधा हुआ है, तो सब पूरे देश की आज़ादी है। आई न्यू दैट ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज
श्योरली एज द ऑप्रेस्ड। कह रहा है कि जो ऑप्रेसर है, जो लोग अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी आज़ाद होना चाहिए। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। कह रहा है कि एक आदमी जो दूसरे आदमी के आज़ादी लेता है, वो भी प्रिजनर ऑफ हेट्रेड है, वो भी वो द्वेष से बधा हुआ एक बंधन में बधा हुआ है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। वो भी ऐसे जेल में बधा है जो कि प्रेजुडिस मतलब एक दूसरे के प्रति द्वेष है, और नैरो माइंडेडनेस के जेल में बधा हुआ है। आई एम नॉट ट्रू फ्री बट इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कह रहा कि अगर हम दूसरे की आज़ादी को लेते हैं तो हम भी आज़ाद नहीं हैं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज़ टेकन फ्रॉम मी। वैसे ही जैसे कि हमारी आज़ादी अगर कोई ले लेता है तो हम आज़ाद नहीं हैं। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर लाइक रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। जो अत्याचार करता है और जिसके ऊपर अत्याचार करता है, वो दोनों ही मानवता से रहित हैं। This way we come to the end of this lesson, Nelson Mandela. Thank you.